तो एक्सरसाइज 9A कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 9B स्टार्ट करेंगे, जिनका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 48 men कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 days, हाउ लॉन्ग विल 28 men टेक टू डिग ए सिमिलर ट्रेंच। देखिए 48 men कैन डिग अ ट्रेंच, ट्रेंच मीन्स खाई। खाई का मतलब क्या होता है कि जैसे कि खुदाई होती है, खुदाई होने के बाद में उसकी मिट्टी एक तरफ से रखते जाते हैं तो वो खाई कहलाती है। तो इफ 48 men कैन डिग ए ट्रेंच इन 14 days, कि 48 men लगाए गए तो उसको ट्रेंच को, उस खाई को कितने दिन में खोदते हैं? 14 days में। उसमें टाइम लगता है 14 days का लगता है। तो हाउ लॉन्ग विल 28 men टेक टू डिग ए सिमिलर ट्रेंच। अगर उसी ट्रेंच को 28 men अगर लगाए गए, 28 men जो है उसको डिग करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, उसमें कितने दिन लगेंगे, ये निकालना है। तो यहां पर देखिए जो है यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, तो यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे तो अब यहां पर सिंस जो गिवन है, कितने मैन है? 48 मैन। और निकालना क्या? डेज। डेज निकालना, तो डेज को हम बाद में रख दें, डेज को हम बाद में रखेंगे, क्योंकि डेज को हम बाद में रखेंगे, डेज हमें निकालना है। अब मेन गिवन है तो मेन को हम पहले रखेंगे। तो सिंस 48 men कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 days, कितना टाइम लगता है? 14 days लगता है। 48 men अगर उस ट्रेंच को डिग करेंगे तो कितना टाइम लगता है? 14 days लगता है। तो इसमें यूनिटी मेथड में क्या होता है कि 48 men है, 48 men से 1 man का निकालें, 1 man का निकालें, 1 man से फिर जितने मैन लगना है उतने निकालेंगे। तो देयरफॉर 1 man कितना हो जाएगा? 1 man कैन डिग अ ट्रेंच इन, क्योंकि ट्रेंच वही है, जितनी ट्रेंच पहले खुदाई हुई है 48 men ने डिग किया है, उतना ही 1 man उसको डिग करेगा। तो जब 1 man डिग करेगा तो उसको कम दिन लगेंगे कि ज्यादा दिन लगेंगे? तो इसमें हो गया कि भाई 1 man है तो 1 man को ज्यादा दिन लगेंगे उस ट्रेंच को डिग करने में। तो इसका मतलब है कि यहां पर इन दोनों का मैन और डेज का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 48 इंटू 14 days, इतना टाइम लग जाएगा। इसको आप, ये जो इनवर्स आपका यूनिटी मेथड है कि 1 के लिए, कि जैसे कि जो गिवन है उसके लिए 48 मैन के लिए है 14 days, तो 1 मैन के लिए तो उससे जब कम मैन हुए और ज्यादा डेज निकलना है, तो इसका मतलब ये इनवर्स वेरिएशन है आपका, इनवर्स वेरिएशन, जिसको इनवर्स यूनिटी मेथड में इनवर्स बोलते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब इससे ज्यादा 1 के लिए ये निकला, अब इससे जब ज्यादा निकलेगा तो उसके लिए क्या होगा? डिवाइड होगा। देयरफॉर 28 men will dig a trench in, कितना डेज हो जाएगा इसमें? तो देखिए 28 men, 1 man जो है 1 man को इतने दिन लगते हैं, 48 इंटू 14 days लगते हैं। तो अगर 28 men उसको ट्रेंच को डिग करेंगे तो क्या लगेगा? कम टाइम लगेगा। तो कम के लिए क्या होगा? डिवाइड होगा, कम के लिए डिवाइड होगा। तो यहां पर हो जाएगा 48 इंटू 14 अपॉन 28, इतने डेज हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इक्वल हो जाएगा 48 इंटू 14 अपॉन 28। अब देखिए 14 और 28 ये 14 टेबल में आते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 14 1 जा 14 और ये 14 2 जा 28। अब 2 से 48 को डिवाइड कर लें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 48 डिवाइड होगा 24 टाइम्स में, तो इक्वल क्या कितना आ जाएगा? 24 डेज। तो देखिए अब इसमें क्या था कि हाउ लॉन्ग विल 28 men
टेक टू डिग ए सिमिलर ट्रेंच? तो आंसर में हो गया 28 men will dig a trench in 24 days. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 16 men can reap a field in 30 days. How many men must be engaged to reap the same field in 24 days? माने अगर किसी फील्ड को रीप करते, माने फसल की जो कटाई करते हैं, तो कितने 16 मैन। 16 मैन जो है जब उस फील्ड को रीप करते हैं तो क्या होता है 30 डेज लगते हैं। तो कहा गया हाउ मेनी मैन मस्ट बी एंगेज टू रीप द सेम फील्ड इन 24 डेज। अगर उसको 24 डेज में कटाई करना है उस फील्ड की, तो कितने मैन रिक्वायर्ड होंगे? अब डेज कम हो गए, उतने दिन में कितने मैन चाहिए, ये आपको निकालना है। तो देखिए हमें निकालना क्या है, मैन निकालना है। तो इसका मतलब मैन को हमें बाद में रखना पड़ेगा और डेज को हम पहले रखेंगे। डेज को क्या रखेंगे? पहले रखेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू रीप द, अब यहां पर देखिए फर्स्ट में आपने लिख दिया टू रीप अ फील्ड, इन 30 डेज। टू रीप अ फील्ड इन 30 डेज, रिक्वायर्ड मैन या मैन रिक्वायर्ड, कि मैन कितने रिक्वायर्ड होते हैं इसमें, ये गिवन है इसमें, मैन रिक्वायर्ड इक्वल टू 30। कितने मैन चाहिए? 30 मैन चाहिए। टू रीप ए फील्ड इन 30 डेज, रिक्वायर्ड मैन इक्वल टू 16, 30 नहीं 30, मैन रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना हो गया 16 मैन चाहिए। 16 मैन, तो मैन को आपने बाद में रखा है और डेज को पहले रखा है। अब 30 डेज का है तो 30 डेज से 1 डे का निकालेंगे। तो सेकेंड स्टेप में लिखेंगे टू रीप अ फील्ड, माने सेम फील्ड, वही फील्ड है आपकी, अ फील्ड इन, तो 30 डेज से कितने का निकाला 1 डे का, इन 1 डे मैन रिक्वायर्ड इक्वल, भाई 1 डे में 30 डेज में 16 मैन अगर लगे हैं तो 30 डेज लग रहे हैं। अगर 1 डे में एक ही दिन में अगर उसको फील्ड को रीप करना है तो क्या हो जाएगा, कितने मैन लगेंगे, कम लगेंगे कि ज्यादा लगेंगे? तो ज्यादा मैन होंगे तभी उसको जो है 1 डे में वो करेंगे। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका, डेज और मैन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 इंटू 16, इतने मैन हो गए। आप जो इतना बोल रहा है कि 24 डेज में, तो 1 डे के बाद में अब 24, पहले 30 डेज था, 30 डेज से 1 डे का निकाला गया कि जितने मैन रिक्वायर्ड होंगे, और 1 डे के बाद में जितना वो बोल रहा है 24 डेज, तो टू रीप अ फील्ड इन 24 डेज मैन रिक्वायर्ड, कि मैन कितने चाहिए उसको 24 डेज में, तो 1 डे में चाहिए कितने, 1 डे में मैन चाहिए 30 इंटू 16, तो 24 डेज में भाई कितना हो जाएगा 30 इंटू 16 डिवाइड बाई 24, इतने मैन हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 16 और 24 किससे कैंसिल होगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। 16 और 24 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन और बड़ा नंबर हम देख लें तो ये देखिए 8 से भी डिवाइड हो जाएगा दोनों, 8 की टेबल में भी दोनों आते हैं। क्योंकि बड़े नंबर में क्या रहेगा कि आपने कट कर दिया, अगर इजीली मिल जाता है बड़ा नंबर तो बड़े नंबर से डिवाइड कर ले, क्योंकि ज्यादा बार नहीं काटना पड़ेगा। तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 कर दिए। अब देखिए 30 और 3 ये 3 की टेबल में आते हैं दोनों, तो 3 1 जा 3 1 टाइम गया, और 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 3 0 जा 0, तो इक्वल निकल आया 10 इंटू 2।
तो 10 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 20, 10 टू जा 20, 20 मैन हो गए। कितने मैन रिक्वायर्ड हो गए? 20 मैन। अगर 20 मैन होंगे, माने 16 मैन थे तो वो 30 डेज लगते थे, और जब 20 मैन होंगे तो उसको कितने डेज लगेंगे? 24 डेज लगेंगे। तो आंसर में आपका हो गया 20 men will reap a field in 24 days। तो अब आपका आंसर क्या निकला है? 20 मैन। क्या निकला है? 20 मैन। 20 मैन विल रीप अ फील्ड इन 24 डेज। 24 डेज में कितने मैन चाहिए उसको फील्ड को रीप करने के लिए? तो रीप करने के लिए कितने चाहिए? 20 मैन चाहिए। तो 20 मैन आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।